अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं सबा, आपकी मैथ्स की टीचर, और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो कि है सेट्स के बारे में। अबाउट सेट्स आज हमने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट नोटेशंस की। सो लेट्स गो सी व्हाट सेट नोटेशंस आर एंड देन डू एक्सरसाइज 1B। पिछले लेक्चर में हमने बात की है सेट्स होते क्या हैं, व्हाई दे आर यूज्ड, किस तरह हम चीज़ों को इन वन ग्रुप पुट टुगेदर कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, एंड व्हाई इज दिस सेट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उस सब के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करें डिफरेंट टाइप्स जिससे हम सेट्स को नोटेट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ दोज वेज। अब 3 अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एक में तो ये होता है कि आप बस डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दो कि इस सेट के अंदर हमने ये लिखना है। जैसे अगर आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम लिखना है तो आप लिखो एक्स जो है नेम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। उसमें ना आपने कोई कर्ली ब्रैकेट्स डाले, ना आपने कोई नाम डाले, आपने बस डिस्क्राइब कर दिया कि उस सेट में क्या आएगा। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरी होती है जिसमें आप एक्चुअली वो चीजें जो हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हो, उनके दरमियान कॉमास डालते हो, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं टैबुलर नोटेशन। और फिर तीसरी होती है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें आप एक रूल बना के दिखा देते हो कि जो भी चीज इस सेट के अंदर आएगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो ये है, एक्स शायद वावल है अल्फाबेट का, एक्स शायद लेटर है अल्फाबेट का, इस तरीके से। अगर अभी कंफ्यूजन है तो एज सून एज वी गो ऑन विद दिस लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आए हम अपनी सबसे पहली टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो 3 ways of writing sets. The first is descriptive notation. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की। इसमें ये होता है कि आप जो है सिर्फ डिस्क्राइब कर देते हो एक स्टेटमेंट की सूरत में कि आपके सेट के अंदर क्या आएगा। ना आप कोई कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हो, ना आप कॉमास इस्तेमाल करते हो, ना आप सेमी कोलन इस्तेमाल करते हो। सिंपली आपने सेट का नाम लिखा, जैसे सेट ए है, सेट बी है, और आपने आगे क्या बताया, आपने आगे स्टेटमेंट में बता दिया कि इस सेट के अंदर क्या आएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखो, सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट में ये मैंने प्रॉपर बताया हुआ, नोटेट किया हुआ है कि सेट किस तरह से है, ठीक है। सेट ए है और उसके अंदर सारे वावल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। कौन कौन से होते हैं वावल्स? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो मैंने बजाय इसके कि मैं उनको लिखती, मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्क्राइब किया है कि मेरे सेट के अंदर क्या आएगा। इस तरह के तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। आए आगे चल के और भी तरीके देखें। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। द सेकंड टाइप इज देन टैबुलर नोटेशन। पिछले लेक्चर में जितने भी सेट्स हमने डिस्कस किए थे वो बेसिकली इस फॉर्म में थे, टैबुलर नोटेशन के। और ज्यादातर हम लोग जो डिस्कशंस करते हैं मैथमेटिक्स में वो इसी के गिर्द होती हैं कि टैबुलर फॉर्म में हम किस तरह से चीजों को एक सेट में एक्सप्रेस करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप कर्ली ब्रैकेट्स डालते हो, उसके अंदर जितनी भी चीजें उस सेट का हिस्सा हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हो और उनके दरमियान कॉमास डाल देते हो। जैसे अगर हम वही वावल्स वाला सेट ले लें जो हमने अभी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिया, तो बजाय इसके कि हम स्टेटमेंट लिखें कि यहाँ पर इंग्लिश वाले वावल्स आएंगे, हम उन वावल्स को उन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, A इक्वल्स AEIOU। सेट वही है, सेट ए जो था वहां पर वावल्स वाला वही है, लेकिन वहां पर हमने उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से नोटेट किया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको टैबुलर तरीके में एक्सप्रेस करें। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हो गए। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड टाइप है उसको। द थर्ड टाइप इज सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ना ही आप स्टेटमेंट दोगे, ना ही आप टैबुलर फॉर्म में सारे के सारे डेटा को, एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करोगे। उसके बजाय आप क्या करोगे, आप इस तरह करोगे कि आप एक रूल के फॉर्म में बताओगे कि इस सेट के अंदर क्या आएगा। और उसके लिए आप क्या करते हो, रूल्स आप बनाते हो एक्स के साथ कि एक्स जो है उसकी वैल्यू ये होगी, एक्स जो है वो ये चीज अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो a इक्वल्स एक्स, और फिर हमने बताया है कि x इज अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो a जो है वो x है, और x क्या है, x जो है एक वावल होता है इंग्लिश अल्फाबेट का। वही बात हो रही है, लेकिन हमने उसको एज अ रूल ऑफ x जो है एक्सप्लेन कर दिया। तो अब x की हम अलग अलग वैल्यूज जो वावल्स हैं AEIOU उनको पुट इन कर सकते हैं, उनको अपने दिमाग में रजिस्टर कर सकते हैं कि सेट A जो है वो इस तरह से होगा। तो ये हमने 3 डिफरेंट तरीकों से एक ही सेट को नोटेट कर लिया, एंड दिस इज व्हाट सेट नोटेशंस आर अबाउट। अब इनमें कुछ और भी पर्टिकुलर चीजें होती हैं। कभी कभी सेट बिल्डर नोटेशन में आप सेमी कोलन की जगह सिर्फ ये वाली एक लाइन यूज कर लेते हो, ठीक है, बट इट हैज द सेम मीनिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि x जो है x इज अ वावल, आप इस तरह लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ द सेमी कोलन। तो अगर आपको कभी नजर आए कि यहाँ पर सेमी कोलन की जगह किसी ने एक डैश डाली हुई है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए ये कॉम्प्रिहेंड करना कि इट मीन्स द सेम थिंग। उसके अलावा अगर हम टैबुलर नोटेशन की बात करें,
उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभी आप देखोगे एलिप्सिस, जिनको हम डॉट 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 भी कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये 5 चीजें लिखनी है, आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखने की जरूरत, तो आप सिंपली इनको लिख सकते हो। लेकिन सोचिए अगर कोई आपसे कहे एक सेट में 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखें, तो आप सारे नंबर्स को बैठकर लिखोगे 1 2 फिर 100 तक जाओगे सेट को कंप्लीट करने के लिए? नो, दैट इज नॉट सेंसिबल। तो फिर आप क्या करोगे? आप लिख दो 1 2 3 कॉमा डॉट 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 का मतलब है कि इसके बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं, फिर कॉमा डाला, 100 लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया। एंड पे आपने 100 लिख दिया, शुरू पे आपने 1 लिख दिया, दरमियान में 2-3 नंबर्स डाल के आपने डॉट 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 लिख दिया। इससे पता चला है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स इसके अंदर आने हैं सेट के अंदर, लेकिन आपको वो सारे जो है लिखने नहीं पड़े। तो ये तरीकेकार होता है। उसके बाद एक और तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई इन्फिनिट चीज जो है, जैसे नंबर्स जाते जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि मल्टीपल्स ऑफ 2 का सेट बनाएं, वो तो कभी ना खत्म होने वाला सेट है, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे? उसके लिए आप बस n में डॉट 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 डाल दोगे। सो व्हाट विल यू डू? यू विल राइट 2 4 6 8 कॉमा डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज। n पे भी अब आपने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो चीज जो है हमेशा के लिए कंटिन्यू होगी। अगर आप कार्टून्स देखते हो, एपिसोड्स देखते हो, तो लिखा होता है ना टू बी कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। सो दैट मीन्स कि आगे जो है चीजें कंटिन्यू होते रहना है। तो इस वजह से अगर n पे सिर्फ डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब है वो सेट कभी खत्म नहीं होगा। और अगर n पे डॉट 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 के बाद कोई नंबर आ जाता है, इसका मतलब है कि लिमिट सेट कर दी है कि इससे पहले वाले सारे नंबर आएंगे, लेकिन बस यहाँ पर आकर सेट खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारी की सारी जो नोटेशंस थी उनको पढ़ लिया है। अब हम रेडी हैं टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1B। तो आइए देखेंगे एक्सरसाइज 1B में हमने क्या करना है। एक्सरसाइज 1B है, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट इन टैब्यूलर फॉर्म। तो उन्होंने आपको कुछ डिफरेंट सेट्स दिए हुए, किस फॉर्म में दिए हुए? सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। उसको आपने चेंज करना है टैब्यूलर फॉर्म में। तो अगर आप मेरे साथ देखो, सेट का नाम है n में आते हैं x की वैल्यू है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6। काउंटिंग मतलब नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। हमने 1 से स्टार्ट करने, वो नंबर्स लिखने हैं जो 6 से पहले आते हैं, लेस देन 6 से कम है। तो 1 2 3 4 5 मैंने टैब्यूलर फॉर्म में इसको दिखा दिया। साइज पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, दरमियान में कॉमास डाल दिए, और इसी सेट को, सेम सेट को मैंने अब टैब्यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ये बता के कि 6 से पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। फिर हम करेंगे 7th पार्ट की एग्जांपल, जैसे कि f इज इक्वल टू x इज अ डे ऑफ द वीक। क्या हो रहा है यहाँ पर? अगेन उन्होंने सेमीकोलन की जगह लाइन यूज की हुई है, एंड एज आई मेंशन इट्स द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बात वही हो रही है कि x क्या है? x जो है हफ्ते का कोई दिन है। अब हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपने उनको एक सेट में लिखना है टैब्यूलर फॉर्म में। तो यू विल पुट ब्रैकेट्स, यू विल राइट मंडे, ट्यूसडे। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, 7 है, तो आप सारे के सारे लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ब्रैकेट्स को क्लोज करो। वरना मंडे, ट्यूसडे, कॉमा डॉट 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 कॉमा और एंड पर संडे। इसका मतलब है कि दरमियान में कंटिन्यू हो रहे हैं डेज, और फिर एंड पे संडे आ गया एंड यू क्लोज द ब्रैकेट। तो वही चीज जो है आपने क्या कर दिया, आपने टैब्यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरह से आपने हल करना होगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि सेट में क्या लिखना है, और उनको एक टैब्यूलर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। सो गो अहेड, डू दैट, एंड उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। So I hope you've completed question number 1. Question number 2 है write in set builder form. अब आपने वो x के साथ जो रूल बना के अप्लाई करना होता है, उस तरीके में अपने सेट्स को शो करना है। So if we look at it, आपको ने सेट दिया हुआ है टैब्यूलर फॉर्म में, which is p equals a b c dot 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 z। तो सारे के सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है सेट में आ रहे हैं। आपने x की फॉर्म में x के साथ रूल बनाकर इसको एक्सप्रेस करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। वो आप कैसे करोगे? उसका तरीका ये होगा, p इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट x इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो भी x की आइडेंटिटी है ना, वो आपने आगे लिख देना है कि x ये चीज है। अब इस डिस्क्रिप्शन को जो जो चीज फिल करती है वो चीज इसमें ऐड होती जाएगी। तो अब सारे के सारे x, हर वो लेटर होगा जो इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास है उसमें आता है। ठीक है, तो A to Z सारे लेटर्स इस सेट में आ जाएंगे। ये तरीका होगा। दूसरा पार्ट है c इक्वल्स 3 6 9 डॉट 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 का मतलब यहाँ पर है कंटिन्यूड। और हमें क्या पता चले, ये 3 का टेबल है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and this will continue forever। तो हम क्या कह रहे हैं कि C को अगर हमने दूसरे तरीके में सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेट करना हो तो हम क्या करेंगे, x is a multiple of 3
ब्रैकेट्स क्लोज। बहुत सिंपल तरीका, जो हमें पता है किस तरह से करना है, हमने वो अप्लाई कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। इसके भी बाकी पार्ट्स आपने इसी तरीके से खुद से कंप्लीट करने हैं। ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन, एग्जांपल्स दें और आपके सारे आंसर्स इस फॉर्मेट में, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन का फॉर्मेट है, उसमें होने चाहिए। नाउ वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन टैबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फिर से टैबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आप सेट बिल्डर फॉर्म से जा रहे थे, अब आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से अपनी नोटेशन को कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने आपको बताया है, पहले या दूसरा पार्ट हम करें यहाँ पर, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 1 डिजिट क्या मतलब, जिनमें सिर्फ एक डिजिट आता है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट होता है काउंटिंग का, 10 में 2 डिजिट्स आ गए, 1 और 0, तो बाकी जितने भी 10 से ऊपर हैं 99 तक उनमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। ये जो 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये आपने बहुत अर्ली ऑन क्लासेस में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उन सब में जितने भी 1 डिजिट हैं वो वाले लिखें। दोज आर वेरी फ्यू, 9 तक सिर्फ वो होते हैं, तो आप उसका सेट बना सकते हो। n, खुद ही से आप कोई भी नाम दे दो इसको, यू वांट टू नेम इट n, यू वांट टू नेम इट s, दैट्स अप टू यू। उसमें फिर आप लिखो 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यूड, क्योंकि इसमें 4 5 6 7 8 लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट 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 का मतलब यही है कि 3 से लेके आगे 9 तक की कंटिन्यूड है। और फिर 9n पे, क्योंकि लिमिट है 9 से ऊपर नहीं जाना, आपने वो कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आपने अपने ही सेट को किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया टैबुलर फॉर्म में। देन वी हैव सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 10 और 20 के दरमियान आप पहले देखोगे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, और फिर आप उनको ब्रैकेट्स में लिखोगे, सेट को कोई नाम दोगे, मैंने ओ दे दिया बिकॉज ऑड नंबर्स, एंड देन 11 13 15 17 19, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 10 और 20 के दरमियान आते हैं और ऑड नंबर्स हैं, और उनका मैंने सेट बना दिया। सो दिस इज फॉर पार्ट 4। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6, बल्कि सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स। तो अब आपने सारे वो नंबर्स जिनके अंदर 2 डिजिट्स हैं उनको लिखना है। कहाँ से शुरू होते हैं ये, 9 के बाद 10 जो है वहां पर 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं 1 0 के साथ, और फिर ये जाते कहाँ तक हैं, 100 पे जाके फिर 3 डिजिट्स होते हैं, उससे पहले सारे नंबर्स 2 डिजिट्स में होते हैं, तो दैट मीन्स 99 तक। तो हमने 10 से लेके 99 तक का सेट बनाना है। टी मैंने इसको नाम दे दिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिजिट नंबर्स, एंड देन 10 11 12 डॉट 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 99, क्योंकि दिस विल गो अप टू 99, और इसके बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट अपना क्लोज कर दिया। ये हो गया टैबुलर फॉर्म में, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स जो हैं आपके वो आ गए इसमें। सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई है और आप बाकी सारे पार्ट्स जो अपने होमवर्क में अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से गाइडेंस यूज करेंगे, इस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1B भी खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स की बात करनी है और फिर एक्सरसाइज 1C करनी है। तो उस लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।